अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा शहर आपके लिए सबसे सुटेबल है। तो दोस्तों, मैं विकास अवस्थी, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं, अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर चुके हैं तो किस जगह पे आप पैसा लगाएं जहां पे आपको अच्छा एक रिटर्न निकल के आए। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि आज की डेट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना, तीनों में से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर कौन है, रहने के लिए सबसे बेहतर कौन है, कौन कौन सी फैसिलिटीज किस शहर में आज की डेट में डेवलप हो गई हैं, क्या क्या वहां पे नहीं है, वो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें ताकि हम जल्दी से जल्दी हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं और आपको छोटे से ग्राफ के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या आज की डेट में किस शहर में हो रहा है, क्या मार्केट का सिनेरियो है, क्या प्राइस है आज की डेट में, कहां बाजार आके रुकी हुई है या अप हो रही है या डाउन हो रहा है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको आज की डेट में। अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर चुके हैं तो नोएडा आपके लिए आज की डेट में बेहतर नहीं है। नोएडा को यहां से हम कट कर देते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ग्रेटर नोएडा और खासकर यमुना, अगर सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ यमुना आज की डेट में। अगर ग्रेटर नोएडा में आपका जो है प्लान हो रहा है तो यहां पे दोनों प्लान आपके सक्सेस हो सकते हैं। आपको अगर 2-4-5 साल में रहना है तो वो भी यहां संभव है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अभी स्कोप है। आज का जो बाजार है ग्रेटर नोएडा का, 1 लाख रुपए से लगा के 1.5 लाख रुपए तक का बाजार है। यहां पे जो इस बजट में चीजें इजी वे में अवेलेबल हो जाती है। अभी यहां पे काफी अच्छा स्कोप है। यहीं अगर मैं बात करता हूं नोएडा की, तो नोएडा के जो अच्छे सेक्टर हैं वहां 1-1.5 लाख रुपए में कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन मैं इसलिए वहां नोएडा का खत्म कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट वहां की जाती है जहां पे डेवलपमेंट कम होती है, जहां पे डेवलपमेंट ना के बराबर होती है, जहां पे चीजें अभी डेवलप नहीं हुई है, लोग नहीं आए हैं, वहां आपको अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। जैसे कि यमुना में आज की डेट में वहां पे जो चीजें हैं वो डेवलप नहीं है, लोग नहीं है, चीजें ऊपर की तरफ उठ रही है, बढ़ रही है, काम चल रहा है, तो वहां पे आपका जो पैसा है वो रोटेट होके अच्छा निकल के आएगा, बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित होगी वो। तो आज की जो बाजार है वो क्या कहती है, ग्रेटर नोएडा का मैंने बताया 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मीटर आपको किसी भी सेक्टर में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यमुना की। तो यमुना का जो बाजार है लगभग आप मान लीजिए कि 20% टूट गई है बाजार। तो बाजार टूटने पे अगर आप यहां पे आज की डेट में पैसा लगाते हैं तो उम्मीद करते हैं 2025 के शुरुआत में आपको यहां पे रिटर्न अच्छा दिखेगा, अच्छा प्रॉफिट निकल के आने वाला है, क्योंकि 2025 शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास ये मार्केट फिर से निकल के आएगी, फिर से उठेगी और आपको यही गैप जो है 30 से 40% हो जाएगा। 30 से 40% यहां पे आपको गैप दिख जाएगा। तो यहां पे अभी काफी अच्छा स्कोप है, लेकिन जो ये प्लान लेके चल रहे हैं कि मैं रहूंगा भी और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो उनके लिए ग्रेटर नोएडा है आज की डेट में। यहां पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, P3, 36, 37 किसी भी सेक्टर में अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एज ए इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और रहने का पर्पज भी सॉल्व हो रहा है। आज भी रह सकते हैं, आने वाले 5 साल बाद भी रहा जा सकता है। यहां पे भी अभी काफी बढ़ोतरी दिखेगी। अब ग्रेटर नोएडा में किस किस सेगमेंट में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, रेजिडेंशियल जो है इसमें आप जो है जा सकते हैं। दूसरा, यहां पे इंडस्ट्री का ऑप्शन भी है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तीसरा, यहां पे जो है आज की डेट में कमर्शियल का बहुत अच्छा स्कोप निकल के आ रहा है, क्योंकि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली इतना महंगा हो गया है
कि वहां से लोग निकल निकल के ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंटल बहुत सस्ता है। आज की डेट में बेशक प्रॉपर्टी की वर्थ काफी अच्छी हो गई है यहाँ पे भी, लेकिन रेंटल उस हिसाब से नहीं है। तो रेंटल के लिए जो जो लोग वहां पे चला रहे थे, जैसे कोई नोएडा में चला रहा है तो यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस से 20 मिनट लगता है, तो वो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो रहा है, ग्रेटर नोएडा चलाना चाह रहा है, तो अपना कारोबार इधर शिफ्ट कर रहा है, अपना ऑफिस इधर शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आज की डेट में कॉमर्शियल की बड़ी डिमांड है, कॉमर्शियल का भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो कॉमर्शियल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बहुत बड़ा प्लान करके लेके चल रहे हैं आप, तो आप इंस्टीट्यूशनल में भी जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल का स्कोप बहुत लंबा स्कोप है, बहुत हाई स्कोप है। उसका रीजन ये है कि ग्रेटर नोएडा जो है कॉलेज हब है। कॉलेज हब के चलते चलते यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें जो है ना, अगर आप इंस्टीट्यूशनल में जा रहे हैं तो बहुत लंबा स्कोप है। पूरे वर्ल्ड का स्टूडेंट ग्रेटर नोएडा आता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा स्कोप है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल भी आप जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं यमुना में। यमुना में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किस किस सेगमेंट में जा सकते हैं? सबसे पहला यमुना में जो है रेजिडेंशियल वहां पे जो पार्ट है, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, इनमें आपको रजिस्टर्ड प्लॉट मिल जाएंगे। अगर सेक्टर 18 और 20 में अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी हैं, अगर 2009 की अलॉटमेंट है, वो ट्रांसफरेबल है, तो उसमें आप जा सकते हैं। अगर कोई न्यूली अलॉटमेंट है, जो अभी अलॉटमेंट हुई है 2023 में, 2020 में, 2018 में, तो वो ट्रांसफरेबल अगर नहीं है तो आप उसको भूल के भी ना लें, क्योंकि वहां पे यमुना अथॉरिटी के चलते आज की डेट बहुत सारे केस चल रहे हैं। ना ही यमुना अथॉरिटी जीपीए मान रही है, ना ही बिल मान रही है, ना ही कोई एग्रीमेंट मान रही है, लेकिन लोग फिर भी ले रहे हैं, अपने रिस्क पे ले रहे हैं और वही गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। हमारे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि अगर आप अपने पैसे लगाना चाहते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी पे लगाइए जिसकी वैल्यू गवर्नमेंट की नजरों में है। आप उसमें पैसे लगाइए, ना कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं, उसमें वो पैसे आपके डूब सकते हैं, रिस्क है, तो वहां पे आप ना जाएं। दूसरा सेगमेंट जो है, आप वहां पे इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा स्कोप है, वहां पे इंडस्ट्री का भी स्कोप है, तो इंडस्ट्री में भी आप पैसे लगा सकते हैं। वहां पे सेक्टर 29, सेक्टर 32 में आज की डेट में इंडस्ट्री ऑपरेशनल है, चल रही हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, तो वहां पे भी आ जा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वहां पे वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी यमुना पे काफी अच्छा स्कोप है। अगर एग्रीकल्चर का प्लान करके बैठे हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, एक तो रजिस्ट्री का अमाउंट बहुत कम लगता है। पर बीघे अगर रजिस्ट्री कॉस्ट निकालते हैं तो 65 से 70 हजार रुपए में आपकी 1 बीघे की रजिस्ट्री हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी कम लगता है। दूसरा, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेती है एग्रीकल्चर लैंड पे। सबसे बड़ा जो फायदेमंद ऑप्शन होता है इसमें टैक्स का होता है। अगर आप कोई जमीन सेल कर रहे हैं या कोई परचेज कर रहे हैं तो इसमें टैक्स का कोई चक्कर नहीं होता है। एग्रीकल्चर लैंड विदाउट टैक्स होती है। अगर गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी तब भी आपको विदाउट टैक्स ही पैसे देगी, क्योंकि यहां कंपनसेशन जो आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रही गवर्नमेंट। चौथा जो यहां पे ऑप्शन मैं लेके चलता हूं वो आबादी का लैंड। आबादी अगर लेना है आपको तो आबादी भी आपको यमुना के साइड में मिल जाएगी। आबादी वही ले जो बाकायदा दर्ज है, आबादी 143 दर्ज है, वही आबादी की लैंड ले। एग्रीकल्चर लैंड लोग बता के आबादी देते हैं, वो बिल्कुल परचेज ना करें। उसमें क्या होता है कि उसमें चांसेस ये होते हैं कि 1% वो एक्वायरमेंट में भी आ सकती है, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की अगर कोई आपको नीड है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9999920006। ग्रेटर नोएडा, यमुना, किसी भी सेक्टर, किसी भी सेगमेंट में अगर आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं किसी और वीडियो में मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तो आप देखते रहिए प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।